अगर आप घर में थोड़े से पैसों से कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि 1 लाख रुपए की मदद से घर में एलईडी बल्ब बनाने का काम कैसे किया जा सकता है और माहाना इस कारोबार से कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। इस नौजवान ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाजरीन, आप लोगों ने कई तरह के कारोबारी आइडियाज़ देख रखे होंगे, सुन भी रखे होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसा कारोबारी आइडिया लेकर आए हैं जो कि कोई भी कर सकता है। सिर्फ 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप अपने घर में एलईडी बल्ब तैयार कर सकते हैं और उसे मार्केट में फ़रोख्त करके अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। आज हम आपकी मुलाकात रहील डॉब साहब से करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने घर का एक कमरा रिजर्व कर लिया। आप देख सकते हैं इस वक्त भी वो एलईडी बल्ब तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर वो एलईडी बल्ब तैयार करते हैं, लेकिन हम उनसे जानेंगे कि इस पर कितनी कॉस्ट आती है और कितने वोल्ट के ये एलईडी बल्ब होते हैं। उसके अलावा जब ये सेल करते हैं जाकर, इनको बचत कितनी होती है और इसके अलावा इस सारे सेटअप पर कितना खर्चा आता है, हम इनसे जानेंगे। और इनसे ये भी पूछेंगे कि इनके जहन में ये आइडिया कैसे है कि एलईडी बल्ब भी तैयार किए जाएं और मार्केट में सेल किए जाएं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रहील रऊफ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने घर की छत पर ही एलईडी बल्ब की मिनी फैक्ट्री बना ली है। रहील साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि एक एलईडी बल्ब कैसे तैयार होता है, उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एलईडी बल्ब का जो मटेरियल है उसके ये पार्ट्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5। आपकी सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है आपकी एक एलईडी, आपको जिसको पीवीसी भी बोलते हैं, और उसको चलाने वाला ड्राइवर। इसी तरह आपके बैक साइड से जो कि आपके चूड़ी और पिन में टर्मिनल ऐड होते हैं न्यूट्रल और फेज़ के, वो भी हैं। आपने इस तरह से इसको इसके अंदर ऐड करना है। जिस तरह से आपकी चिप पे मेंशन है नेगेटिव पॉजिटिव, आपने उसी तरह से इसको जो है वो सॉल्व कर देना। देन आपने इसका ड्राइवर सीधा करना है। आपकी बॉडी में जो ओरिजिनल आपकी चाइना बॉडी होती है वो इसी तरह से आपके पॉइंट्स बने होते हैं, जिसके अंदर आपका ड्राइवर फिक्स बैठता है। बल्ब के अंदर जो है ना वो भागता नहीं है और ना ही आपका बल्ब जो है ना वो ख़राब होने के चांसेस इसके जो है ना वो कम हो जाते हैं। पिन है या चूड़ी टाइप है, जैसे भी है, वो आपने इसके पीछे लगानी है। आपकी जो चिप टाइप है वो बड़ी इजीली बैठ जाती है जी। ये जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी चूड़ी पीछे से पंच हो गई है, पिन लग गई है, ये आपका बल्ब तैयार है। देन आपने इसका डिफ्यूज़र बड़े आराम से इसके ऊपर पंच करना है जी। आपका 12 वाट का जो है ना वो बल्ब पूरा एक तैयार है। अच्छा, ये बताएं कि इसकी कॉस्ट कितनी आती है और ये बताएं इसमें यकीनन 2 से 3 क्वालिटीज़ होंगी, A क्लास, B क्लास, C क्लास, वो ज़रा बताएं। इसमें 2 की बजाय बेशुमार क्वालिटीज़ हैं। जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं लोग, वो डिफरेंट तरह का करते हैं मटेरियल। उसमें अच्छी क्वालिटी भी होती है, हल्की भी होती है, उससे हल्की भी होती है। जो लोग अच्छी क्वालिटी में करते हैं उसका मटेरियल जो है ना वो आपको मिलता है 80 रुपीज़ का, ठीक है, मार्केट से। और अगर आपको चाहिए हो तो हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं 80 रुपीज़ का मटेरियल 12 वाट का। इसके अलावा आपको 75 का भी मटेरियल मिलता है पूरा एलईडी बल्ब का। उसके अलावा आपको 70 का भी मिलता है, आपको 68 का भी मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह आप क्वालिटी नीचे जाते जाएंगे उसी तरह बल्ब की क्वालिटी भी जो है वो डाउन होती जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि इसकी जो ख़रीदारी आप करते हैं वो किस तरह करते हैं? मतलब ये जो शीट है, एक इसकी चिप की एक शीट है, ये आप कितने दर्जन के हिसाब से लेते हैं या किस तरह लेते हैं? कार्टन लेते हैं, किस तरह लेते हैं? और उसकी जो कॉस्ट कितनी आती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आती है? फिर जब ये तैयार हो जाता है आपको एक एलईडी बल्ब पे कितनी कॉस्ट आती है? ये जो शीट है ये इसी तरह से चाइना से आती है, क्योंकि ये जो चीज़, ये जो पीवीसी है जिसको हम बोलते हैं ड्राइवर है, या ये जो है ना ये पाकिस्तान मेड नहीं है, ये चाइना मेड है और ये इसी तरह से चाइना से आती है। आपको मैं बताऊं कि ये जो 12 वाट की एक कॉस्ट है वो कितने की है जी। आपको जो पूरा SKD है ना, ये अगर आपका कैमरा में दिखा सकते हैं तो ये पूरा एक जो इसके पार्ट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 पार्ट्स जो हैं वही आपको मिलते हैं 80 रुपीज़ के। आपको मैंने बताया 75 के भी मिल जाते हैं, 70 के भी मिल जाएंगे। क्वालिटी पे डिपेंड जी, क्वालिटी पे डिपेंड करता है और इसको आपने खुद ही जो है ना वो मैन्युफैक्चर करना होता है। इसके मैं सारी चीज़ें ऐड करके बता दूँ। ये 5 पार्ट्स हैं। इसके अलावा इसकी छठी चीज़ है इसकी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जिससे आपने इसे काविये से टांका लगाना है, इसको बिठाना है, इसकी चूड़ी या
पिन टाइप की जो पीछे होती है एक्सटेंशन, वो उसको आपने पंच करना है पंच मशीन से। जैसा कि ये पीछे पंच मशीन लगी हुई है, इससे आपने पंच करना है। देन आपकी आ जाती पैकिंग। जी बिल्कुल। पैकिंग में आप जो है ना वो एक अच्छी क्वालिटी का जो है ना वो डिब्बा वो 6 से 7 रुपये आपको कॉस्ट करता है। और आप इन सारी चीज़ों को अगर सम अप करते हैं तो 80 रुपीज़ की मैंने बताया आपको SKD बल्ब, और विद 5 रुपीज़ इसके मैन्युफैक्चर चार्जेस हैं जो कि इसको असेंबलिंग करने के नॉर्मल मार्केट में रेट चल रहा है। इसके अलावा इसका 6 रुपये का आप डिब्बा डाल दें तो ये तकरीबन जो है ना वो 91 to 92 रुपीज़। इसके अलावा आपके पेस्ट हैं, आपके एक्सपेंसिस चार्जेस हैं कन्वेंस के, या आपके सामान लाने ले जाने के, या आपके डिलीवर करने तक आपको ये तकरीबन जो है ना 93 to 94 रुपीज़ में ये जो है ना एक बल्ब पड़ जाता है अच्छी क्वालिटी का। मतलब अगर कोई ये कारोबार शुरू करना चाहे, अगर 93 कॉस्ट पर ये एक बल्ब की, एक LED बल्ब की 93 रुपये कॉस्ट है, तो अगर 1000 बल्ब के हिसाब से एक लगाया जाए, सेटअप लगाया जाए, तो 93,000 से 1 लाख 1 लाख तक रुपए तक स्टार्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा ये चीज़ होती है कि आपने 1 लाख से आप कारोबार शुरू करते हो, आप 1000 बल्ब की प्रोडक्शन कर लेते हो। इसके आप इस तरह से कर सकते हो कि आप उसको उसमें से 500 बल्ब आप मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। अगर 1 लाख से बंदा काम स्टार्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो 50,000 के बल्ब मार्केट में देता है, तो उसको रिकवरी भी चाहिए जिससे वो आगे सामान फिर ले और फिर उसको मैन्युफैक्चर करके मार्केट में देने वाला हो। लेकिन अगर आप टोटल उसको उधार पे दोगे या आपको कैश नहीं आ रहा तो आप उसमें फ्लॉप हो जाओगे। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप कुछ कस्टमर्स कैश के लो, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर दो। ठीक है। आप होलसेल पे किसी को दे दो 105 रुपये का, 110 रुपये का, 120 रुपये का नॉर्मल मार्केट में जो है ना वो बल्ब वो सेल होता है। अगर हमसे किसी को चाहिए होगा तो हम उसको होलसेल रेट पे 110 रुपये पे 6.8 डबल कैपेसिटर और फुली जो है ना चाइना बॉडी में वो जो है ना वो ये प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इसकी गारंटी दे रहे हैं और क्लेम कैसे करते हैं? और उसके अलावा ये बताइएगा कि जो गारंटी दी जाती है LED बल्ब की, LED बल्ब क्यों स्पार्क कर जाते हैं, मतलब जल जाते हैं, क्या होता है उसके साथ? उसमें ये होता है कि उसमें एक आती है DOB, जैसे कि ये भी एक DOB है लेकिन ये एक अच्छी क्वालिटी की DOB है जिसके ऊपर पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें एक हल्की क्वालिटी की भी आती है। इसी तरह से चाइना से लोग हल्का माल भी बनवाते हैं, उसकी जो चिप की थिकनेस है वो बहुत कम होती है, और जैसे ही बल्ब गर्म होता है उसमें वो बॉडी भी हल्की लगाई होती है उन्होंने और चिप भी हल्की लगाई होती है। जब बल्ब गर्म होता है तो आपकी LED का एक पॉइंट भी है वो अगर स्पार्क कर गया तो आपका बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है। वो आपको बाहर यही लग रहा होता है कि बल्ब ख़राब हो गया, हालांकि उसका एक पॉइंट ख़राब हो, लेकिन वो इनडायरेक्टली वो ख़राब ही है, क्योंकि अगर आपकी चिप की थिकनेस ज़्यादा नहीं है, चिप पे दाना अच्छा नहीं लगा हुआ, इसी तरह आपका ड्राइवर जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, आपने लॉट का माल उठाया वो आपको मिल जाएगा मार्केट से सस्ता मिल जाएगा। मैंने आपको बताया 80 रुपीज़ का ये एक कॉस्ट करता है। और अगर आप ये इसी तरह का कुछ 65 या 70 का कहीं से उठा लेते हैं तो वो लॉट का माल होगा, ड्राइवर किसी जगह का होगा और चिप किसी और तरह की होगी, वो उनकी आपस में मैचिंग सेट नहीं होगा। इसका आपस में मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपका एक अच्छा जो है LED बल्ब बनता है। ठीक है। अगर मगर अच्छी क्वालिटी का ना हो, लोग कहते हैं कि कम पैसों का हो, चाहे चीज़ अच्छी ना भी हो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, तो सर उस सूरत में बताएं कि जब गारंटी होती है, क्लेमिंग के लिए आते हैं, तो वो आपको क्या लॉस नहीं होता? जी बिल्कुल ओबियसली होता है। देखें बात सीधी सी है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी देंगे तो आपको मार्जिन होगा कम, प्रॉफिट मार्जिन आपका कम हो जाएगा, और अगर आप हल्की क्वालिटी देंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इनडायरेक्टली हमें ये आपको बाहर यूँ लग रहा होगा कि आपने अच्छा पैसा कमा लिया उसमें से, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा लेकिन विद इन 2 और 3 मंथ्स जब आपको उसकी क्लेम रेशियो बढ़ेगी तो आपकी कैलकुलेशंस आपको बताएंगी कि आप लॉस में, ठीक है। आप एक अच्छी चीज़ बनाते हैं जो कि आपको श्योरिटी है कि ये 1 साल कहीं भी नहीं जाती, आप उसकी 1 साल की वारंटी दे रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको आइडिया है कि यार ये ख़राब होने वाली नहीं है, तो वो अच्छी चीज़ मैं ये आपको ये मशवरा देना चाहूँगा कि जो भी भाई हमें देख रहे हैं जो ये कारोबार शुरू करना चाहते हैं कि आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ बनाएं, अपना मार्जिन 20 रुपये रखने के बजाय 5, 7, 10 रुपये रखें ताकि आपको क्लेम ना आए, क्योंकि अगर आपको क्लेम नहीं आएगा तो जो आपने 5-10 रुपये कमाए हैं वो आपकी जेब में होंगे, ना कि वो आपकी क्लेम में वो वेस्ट हो जाएंगे। अच्छा, बहुत से लोगों का ना एक क्वेश्चन होता है कि अगर हम सेटअप लगाना चाहते हैं, जगह नहीं है, जगह का सबसे बड़ा इशू आता है, चीज़ भी ले आते हैं, प्रोडक्ट भी ले आते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कितनी जगह होनी चाहिए अगर ये काम शुरू करना चाहते हैं, और उस पर जो स्टार्टिंग जो है आपने कितने फुट का, कितने मतलब किस तरह का कमरा होना चाहिए? मैं आपको बताऊं, ये आपको जो कैमरे में नज़र आ रहा है ये तकरीबन 8 बाई 12 का एक रूम है, जिसमें हमने इसके हाफ पे ये काम शुरू किया था, इसके हाफ पे एक स्टोर था,
और देन जैसे जैसे काम बढ़ा तो हमने वो स्टोर ख़त्म कर दिया, पूरे 8x12 के कमरे में ये काम शुरू कर लिया। अब इससे जब हमने इंक्रीज़ किया आफ्टर 6 और 8 मंथ के बाद, हमने जब इससे इंक्रीज़ किया तो हमने एक लहदा जो है ना वो स्टोर रूम बनाया है, जिसमें हम मटेरियल भी रखते हैं, पैकिंग वगैरह मटेरियल भी रखते हैं। तैयारी हम अभी भी जो है ना वो इसी छोटी सी लैब में करते हैं जो आपको सामने नज़र आ रही है। आप एक छोटे से रूम में, मैं बता रहा हूँ 8x12 का एक कमरा है जिसके हमने हाफ से काम शुरू किया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब हम इस पूरे रूम में भी काम करते हैं। इसके अलावा हमने स्टोर रूम बनाया जहाँ पे हम यहाँ से तैयार करके प्रोडक्ट जो है ना वहाँ पे रख देते हैं, ताकि हमारी जो है ना यहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट भी बना रहे और थोड़ी सी स्पेस जो है ना वो वीकेंड रहे। एट दी एंड में ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि बल्ब की तैयारी, सारा प्रोसेस बता दें, कैसे लेके आना है, मटेरियल कैसे तैयार करना है, सबसे मेन चीज़ है मार्केट आपने कैसे की, मतलब मार्केटिंग का कैसे आपने काम किया, कैसे आपने दुनिया को बताया कि एक ओस्लो नाम की कंपनी है जो कि मैंने इंट्रोड्यूस कराई है, एलईडी बल्ब तैयार करते हैं, अच्छी क्वालिटी के बल्ब हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ कैटेगरीज के भी हैं, लेकिन आपने मार्केट किस तरह की वो ज़रा बताएं। वो बस सबसे अहम टॉपिक यही है, देखने वाले ये जानना चाहते हैं, वो बना लेते हैं लेकिन मार्केट नहीं कर पाते उसकी। जी, मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं एक एमफिल का स्टूडेंट हूँ, मैथ कम्युनिकेशन का, और मैंने मास्टर्स भी मैथ कम्युनिकेशन में किया। इसी तरह से मैंने अपनी फील्ड में अपनी स्टडी से जो चीज़ सीखी है मैंने उसी को मार्केट बनाया। मैंने किसी से इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं लिया, ना मैंने कोई मार्केटिंग की कोई टूल्स या कोई मार्केटिंग का कोर्स वगैरह पढ़ा। जो मेरी तालीम ने मुझे जो सिखाया है मैंने उसी को मद्देनज़र रख के लोगों से पोलाइट हो के लोगों को अच्छी चीज़ बता के अच्छी चीज़ ही दी है, ना कि मैं उनसे 2 नंबरी करूँ। और मैंने ख़ुद जाके लोगों को कन्विंस किया और लोगों को इस तरह की चीज़ बना के दी है। आफ्टर 2 और 3 मंथ्स के बाद लोगों का मेरे पे जो है ना वो एतमाद डेवलप होना शुरू हुआ। फिर लोगों ने मेरे पे इतबार किया कि नहीं यार ये बंदा सही है, ये पैसों के लिए तंग नहीं करता, इसकी चीज़ की क्वालिटी अच्छी है। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम मार्केट में गए थे तो हम कहते थे कि जी ये हमारी प्रोडक्ट है, तो वो लोग कहते थे कि जी आप कौन है, जाओ काम करो, इस तरह के बहुत मार्केट में आए हुए हैं। हाँ जी। तो वो जो है ना ये तो जल जाता है, ये तो ऐसे हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अब अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे कस्टमर हैं उनको हम पे इत्मीनान है कि वो उनको पता है कि यार ये बंदे सही हैं, इनकी चीज़ की क्वालिटी अच्छी है और ये जो है ना वो लॉन्ग टर्म हम हमारे साथ जो है ना चल सकते हैं। और वो लोगों को भी आगे जो है ना प्रेफर करते हैं कि आप इनसे जो है ना चीज़ें लें, सामान लें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया रेल साहब। बिल्कुल जी, अगर आप लोगों ने कोई कारोबार शुरू करना है तो यकीनन शुरू में मुश्किलात आती हैं और सबसे ज़्यादा मुश्किल तो ज़ाहिरी बात है मार्केट करने में ही आती है। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ़ है, आप ईमानदारी से काम करें, अगर आपका काम अच्छा है, आपकी जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी वो अच्छी है, तो यकीनन आपकी मार्केट खुद ब खुद बन जाती है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा बिजनेस आइडिया, खुद आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमारे से रब्ता करें और हमें बताएं, हम आपके बिज़नेस को दुनिया को दिखाएंगे। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।